तो आप लोग देख सकते हैं ये क्लास 10th का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है 2025 के यूपी बोर्ड में बस इतना ही पूछा था कि संख्या 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, बस यही तक पूछा था और 2 नंबर का पूछा था, बस एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। तो सोचिए कितना आसान सवाल, लेकिन मैं उसमें जोड़ दिया हूं कि इस तथा इसकी सहायता से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। तो मैं यहाँ पर सारे तरीके बताऊंगा एक ही वीडियो में, गुणनखंड का और पूछता है कि अभाज्य संख्या बताइए और फिर इसमें जितना होगा घातों का योग बताइए। सारे क्वेश्चन इसी एक ही क्वेश्चन में सारे जो आपको डाउट रहेंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए अगर कहीं ऐसे आ जाता है पेपर में आ जाता है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो देखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड, तो 120 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 से 2 छक्का 12 जीरो उतार लेंगे, ठीक है ना। फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 जीरो उतार लेंगे, फिर 2 से काटेंगे 15 बार में कटेगा, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, फिर 3 5 से काटेंगे 5 का 5। इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड हुई 1 2 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। लेकिन तरीका जो होता है एक और होता है, 3 देखिए 2 जो है 1 2 3 बार आया, ये 2 के पावर 3 कर देते हैं, गुणे में 3 गुणे में 5। तो ये पहला तरीका, ये इसका सवाल का मतलब कंप्लीट हो गया कि इसका जो है अभाज्य गुणनखंड ही होगा। अब अगला देखिए इसमें पूछता है इनके घातों का योग बताइए। तो देखिए अगर यही इसी सवाल में पूछ लेता घातों का योग, तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 है, तो 3 1 4 1 5 इनके घातों का योग कितना आ जाता है 5 होता है। 2 सवाल मैंने आपको इसमें बता दिया, ठीक है ना। अगला देखिए कैसे सवाल पूछ सकता है, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर पूछा है इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, यही तक बस यही तक एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका क्या करेंगे 120 यहाँ पर लिख देंगे और 315 यहाँ पर लिख देंगे। एलसीएम को मतलब एक का मिला काटते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये 2 छक्का 12 जीरो उतार लेंगे, ये तो कटेगा नहीं, उतार लीजिए इसे। फिर 2 से काटेंगे 30 बार में कटिएगा, ये नहीं कटेगा, इसे उतार लीजिए। फिर 2 से काटेंगे तो 15 बार कट जाएगा, ये कटवा नहीं करेगा, उतार लेंगे। फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, ये 3 से 3 का 3, और जब ये इसमें भाग लीजिएगा दोनों लेंगे तो जीरो बढ़ा देते, 2 अंक पीछे के लेते हैं, तो 3 5 15। फिर 5 से काटेंगे 5 का 5, ये तो कटेगा, देखिए यहाँ पर 5 गुना 10 और 5 का 5। फिर 3 से काटेंगे 3 7 21, फिर 7 से 7 का 7। तो देखते हैं एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम इक्वल टू देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 7। इसका जब आप लोग गुणा करेंगे तो ये आएगा 2520 आएगा, ठीक है ना। तो आप इसका गुणा करके देख लीजिए। इसी की सहायता से कह रहा है इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए एचसीएफ मैं आपको यहाँ एक तरीका बताता हूँ। देखिए एचसीएफ निकाला जाएंगे तो और बड़ा पड़ जाएगा। इसका मेरे पास एक तरीका है, देखिए क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ कि फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट संख्या गुणे में सेकंड संख्या बराबर होता है एलसीएम और गुणे में होता है एचसीएफ, ठीक है ना। तो फर्स्ट संख्या मतलब 120, तो यहाँ 120 रखिए, गुणे में सेकंड संख्या मतलब 315, तो यहाँ 315 रखिए, और फिर देखिए एलसीएम आया है 25 20। अब गुणे में एचसीएफ हमको नहीं पता है, याद करना है। तो देखिए क्या करना है, ये जो होगा इसके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एचसीएफ देखिए उधर बच जाएगा अकेला, तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 120 गुणे में 315, आइए उसके डिवाइड में आएगा 25 20। अब देखिए यहाँ 0 0 कट रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 से अगर काट दें इसको तो 2 छक्का 12, ये 315 इसे रहने देंगे, और 2 से इसको काटेंगे 2 1 2 2 दूना 4 2 छक्का 12। अभी फिर देखिए 2 से कट रहा है, तो 2 से जब इसको काट दें अगर हम, तो देखिए 2 से काट दें अगर 6 से काटेंगे, हाँ 6 से कट जाएगा। देखिए 6 से 6 दूना 12 6 का 6, तो ऊपर बचेगा 315 और नीचे बचा 21, ठीक है ना। अब देखिए 3 से कटने वाला है, तो 3 से काट के देखिए कटने तो एक ही बार में कट जाएगा कुछ टाइम्स में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे काट के छोटा करके मतलब पता कर सकते हैं एग्जैक्ट कितना आएगा। तो देखिए 3 से 3 का 3 2, जब 2 अंक लेंगे तो 0 बढ़ाएंगे 3 5 15, ये 3 से 3 7 21। अब आपको पता है कि जब 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 का 7 3 वहां बच जाएगा, तो यहाँ जाएगा हासिल 3, तो 3 से इसमें भाग देंगे तो 7 25 35। इसका मतलब इसका एचसीएफ जो आएगा वो आएगा आपका 15 आएगा, और एलसीएम जो आएगा आप यहाँ देख सकते हैं ये है। तो ये सवाल ऐसे कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो आपको जो भी पूछे मैंने आपको तीनों तरीका बता दिया। अगर 120 का अभाज्य गुणनखंड पूछे, या उनके घातों का योग पूछे, या एलसीएम पूछे, या इसी की मदद से उसका एचसीएफ पूछे, तो आपको ऐसे सवाल पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिए एक ही वीडियो में मैं सारे इस पे जितने भी सवाल आ सकते हैं मैं सारे वीडियो बता दूंगा। अब एक सवाल और पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकता है कि अगर एक एलसीएम भी दिया हो और एचसीएफ भी दिया हो और उसमें से एक संख्या दे दिया हो, तो पूछेगा दूसरी संख्या बताइए। तो क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ को ही रहना है, जिस संख्या का मान दिया रहेगा उसके नीचे जाएगा और जो ज्ञात करना वही रहेगा। अब ये उससे जाकर डिवाइड कर देंगे जैसे यहाँ पर किया था। तो सेम तरीका ही लगाना है। तो अब इस सवाल को देख लीजिए, और ये फिक्स है आने वाला है, भले ही डिफरेंस रहेगा लेकिन इस टाइप का सवाल फिक्स है आने वाला है। तो ठीक है ना, आप लोग इसको देख लीजिए।